बेचैन है हवाएं, सब ओर बेकली है। कोई नहीं बताता कश्ती किधर चली है। धुंधली हुई दिशाएं, छाने लगा कुहासा। कुचली हुई शिखा से आने लगा धुआं सा। कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है। मुंह को छिपा तिमिर में क्यों तेज रो रहा है। नाम क्या है तुम तीनों के? जल्दी बताओ सालो। हम तीनों के नाम अलग अलग है सर। वैसे हम लोग जब चाहते हैं आपस में नाम अदल बदल भी लेते हैं सर। जब चाहते हैं तो भी लेते हैं। हाँ, इस तरह से एक नाम के हो जाते हैं सर। हाँ। मैं नाम पूछ रहा हूँ कमीनों।
हवालात तो पूछ लीजिएगा। हाँ, वहाँ भी आराम से होंगे और हम भी। काफी समय भी होगा। ना आपको जल्दी होगी और ना हमें। बकवास बंद करो, नाम बताओ। मेरा नाम दरोगा सिंह, वल्द कोतवाल सिंह, थाना सेवानगर सर। मेरा नाम कलेक्टर सिंह, वल्द जनरल सिंह, थाना सेवानगर सर। मेरा नाम हनुमान मंत्री, वल्द हवापति सर। थाना सेवानगर, हैं? हमारे हल्के के होके और ये हरकत। अरे लानत भेजिए साहब हमको। मारिए पीटिए और जल्दी से हवालात में बंद कर दीजिए सर, फौरन। करते क्या हो तुम लोग? हम लोग सर कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, और भागे क्यों थे? बताते सच। बिल्कुल सच सच बता दें। हाँ हाँ बताओ। बात यह है सर, मैंने जेब काटी थी, भाग ही रहा था कि तभी आपकी सीटी बजी, फिर रफ्तार तेज करनी पड़ी। अच्छा, तो तुम हो वो आदमी। जी हाँ, दरोगा सिंह। सर मैंने हत्या की है। लाश की उंगली से हीरे की अंगूठी उतार ही रहा था कि तभी अचानक आपकी सीटी सुनाई। क्या करता सर, भागना पड़ा। सर मैं एक नक्सलवादी हूँ। टाइम बॉम्ब लगा रहा था सर, टाइम बॉम्ब। यदि आपकी सीटी ना बच गई होती तो अब तक एक धमाके से सब कुछ उड़ गया होता, पूरी पार्लियामेंट स्ट्रीट। हम लोग बहुत खतरनाक अपराधी हैं सर, हमें तुरंत हवालात में बंद कर दीजिए। सालों, कमीनों, सबूत। मैं पर्स दिखा सकता हूँ। मैं लाश से उतारी में मुठी और मैं बिना फटा बम। आप तीनों सबूत इकट्ठे कर लीजिए और हमें हवालात ले चलिए। हम लोग अपराधी साबित होने में आपकी पूरी मदद करेंगे सर। मैं क्या अकल का अंधा हूँ? तुम लोग यहीं सड़ोगे। मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम तीनों में से वो एक कौन था जो अभी भागा था? लेकिन भागे तुम तीनों थे सर। नहीं, एक भागा था। नहीं सर, भागे तो हम तीनों थे। नहीं, एक भागा था। नहीं मानते तो एक ही सही। आप खुद सोचिए सर, भला एक आदमी अकेले कैसे भाग सकता है? क्यों? क्या इससे उसके पर ऊपर हो जाएंगे? अरे नहीं सर, आप तो जानते ही हैं कि भागने के लिए भय का होना जरूरी है सर। हाँ, और भय के लिए तो और का होना जरूरी है। देखिए, एक डराने वाला, एक बचाने वाला, एक बचाने वाला, एक डराने वाला, बचाने वाला, डराने, डराने, बचाने, बचाने वाला, डराना। तीन हो गए सर। हम तीनों थे और तीनों भागे थे। पर आवाज तो एक के कदमों की कैसे आ रही थी? ये अभ्यास की बात है सर। हम लोग बहुत ही खतरनाक अपराधी है सर। इसकी बड़ी मशक्कत की है। हाँ, कि इस तरह भागे कि लगे कि कोई एक आदमी भाग रहा है सर। आप लोगों ने कवायद सीखी होगी सर। अच्छी कवायद में लगता है एक आदमी चल रहा है, पैर पटक रहा है सर। इससे संगठन का एक होने का भाव आता है सर। हम लोग अभी आपको भाग कर दिखा सकते हैं सर। कहाँ परागे जा रहे हो? लेकिन सर, आपको परेशानी में नहीं डालना चाहते। आप नेक आदमी हैं सर, हमें हवालात जो ले जा रहे हैं। और एक के साथ हम बदलियत कैसे हो सकते हैं? आप हमें हवालात दे जा रहे हैं, इससे बड़ा एहसान और क्या हो सकता है? और आज के जमाने में इतना भी कौन करता है सर? वैसे एक से एक काम चोर सिपाही हमने देखे। हाँ, एक आध डंडा मारकर छुट्टी कर देते हैं।
पकड़ने में तो कॉलर की नानी लगती है। कहना क्या चाहते हो तुम लोग? भागे तुम तीनों थे और हमने एक को देखा। अंधे हैं हम जानते थे सर, हार कर आप इसी नतीजे पर पहुंचे। जैसे सब पहुंचते हैं, ये तो ऐसा ही है कि तिरंगा अंधेरे में फड़फड़ाए और आप उसे ढूंढते आगे निकल जाएं। क्या मतलब? यूं समझिए कि हम लोग 3 रंगों की पट्टियां हैं। झंडा एक है, हम फड़फड़ाए थे, एक थे इसलिए एक साथ, इसलिए आपको एक ही तो दिखाई देता, चाहे जिस कोण से देखते। यकीन मानिए, हम तीनों अभी एक साथ फड़फड़ाए थे। हमारी किस्मत का चक्र उस फड़फड़ाने में लगा था कि दौड़ रहा है, तेजी से दौड़ रहा है, पर वो दौड़ता दिखता भी वहीं स्थिर था, आगे बढ़ा ही नहीं। सर, हमें हवा लाख ले चाहिए सर। ठीक है, अपने अपने सबूत लाओ। अपनी जेब देखिए, क्या आपका पर्स आपकी जेब में है? हाँ है। वही पर्स है जिसे मैंने किसी की जेब से उड़ाया था। आपकी सीटी की आवाज सुनते ही वही थे। अब निकालिए और देखिए। लेकिन ये पर्स तो मेरा है। सारे देश का पर्स आप ही का तो है सर। देखिए, इसमें ना तो आपका कोई आईडी कार्ड होगा और न ही आपकी बीवी का चिप्स। ये मेरे जेब कतरा चोर होने का सबूत है। अब मेहरबानी कर इसे ना हटिए, आप दयालु हैं। चलो उधर बैठो। ठीक है। और सर, मेरा सबूत आपकी उंगली में है। ये वही हीरे की अंगूठी है जिसके लिए मैंने हत्या की। लाश की उंगली से अंगूठी उतार ही रहा था कि तभी अचानक आपकी सीटी सुनाई। गलत बात। ये अंगूठी तो मुझे मेरे ससुराल से मिली है। सारा देश ही आपको ससुराल से मिला है सर। पर ये अंगूठी असली है या नकली, इस बात का पता ना आपको है ना ही मुझको। ठीक है, तुम भी उधर बैठो। और सर, मेरा बम आपकी पुलिस लाइन में पड़ा है। टाइम बम है सर, टाइम बम। यदि जरा सा आप उसे लगाने दें तो ऐसा धमाका होगा कि व्यवस्था का पुर्जा उड़ जाएगा। मैं एक बम लगा ही रहा था सर कि उतने में आपकी सीटी बज गई। उसे ठीक से लगा नहीं पाया और भाग खड़ा हुआ और सारा विद्रोह। यदि इतना सबूत काफी ना हो सर तो थोड़ा इंतजार कीजिए और देखिए अगला धमाका। ठीक है, तुम भी उधर बैठो। चलो। माता। पकड़ो, गाड़ी में दो। तुम तीनों के पट्टियां बांध रहा हूं और ये पट्टियां अगर खुली तो समझो कि तुम तीनों को खोल डालूंगा। नहीं खुलेगी सर। सर, वहाँ पे कंबल वगैरह का इंतजाम तो है ना? हाँ, पूरा तिरपाल लगा रखा है बेटा। चलो तो सही। और सर, वहाँ हम लोग को भरपेट खाना तो मिलेगा ना? हाँ, 5 टाइम का भंडारा चलेगा बेटा तुम्हारे लिए। हाँ, पट्टी नहीं खुलनी चाहिए, याद है कि नहीं? सर, वहां पे सर्दी तो नहीं लगेगी ना? ना, वहाँ पे तो गर्मी का बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है मैंने। हाँ,
पहुंचो तो बहुत गर्मी मिलेगी। चलो खड़े हो जाओ। डंडा छोड़ो तुम। हाँ, तुम भी डंडा छोड़ो। चलो। चलो। ठीक। और कितना दूर चलना है सर? तो दिलासा दीजिए सर। आप चुप क्यों हैं सर? लगता है आप नाराज हो गए। आपको अपने बीवी बच्चों की याद आ रही है क्या सर? हम लोग इस मामले में अच्छे हैं, ऐसी कोई झंझट ही नहीं। हम लोग अपने ही बाप और अपने ही बच्चे, अपने ही मियाँ, अपने ही बीवी, हम लोगों का बाहर कोई नहीं, खुद ही सब कुछ है अपने भीतर। अरे जानते हो सालों, कहाँ जा रहे हो? जहां आप ले जा रहे हैं। आप हमारे माई बाप हवालात। लेकिन रास्ता बहुत लंबा कर रहे हैं। वैसे भी जब आंखों पर पट्टी बंधी हो तो हर रास्ता लंबा हो ही जाता है, यदि दिल दिमाग दुरुस्त हो तो। आंखों पर पट्टियां इसलिए बांधी हैं सालों, ताकि तुम अपने ठिकाने से हवालात तक का रास्ता न पहचान सको। अपना कोई ठिकाना नहीं है सर। एक नंगा पेड़, बस झंडे का डंडा, उसी पे चिपटे फड़फड़ाते रहते हैं। वही नंगा पेड़ घुसा दूंगा। अरे क्यों सर? बकवास बहुत करते हो तुम लोग। ये तो रास्ता काटने के लिए है सर। बकवास से रास्ता कट जाता है सर। सारा देश काट रहा है, उसके कर्णधार काट रहे हैं। सर, आपको हमारी बातें बुरी लग रही है क्या? तो फिर कुछ गाएं? आपका मन बहलाएं। हाथ लाइन में खड़े हो जाओ। गाना शुरू करेंगे। गाना शुरू कर।
कृपा तुम्हारी कम, जो अभी शेष है दम में दम। हम पेट बजाते जाते हैं, वो गाल बजाते जाते हैं। हम हवा में रात चलाते हैं, वो हवा रात ले जाते हैं। हम ऋणी तुम्हारे मौसम के, जो वार कर रहा है जम के। हम ऋणी तुम्हारे मौसम के, जो वार कर रहा है जम के। हम आग लगाते जाते हैं, वो आग बुझाते जाते हैं। हम हवा में रात चलाते हैं, वो हवा रात ले जाते हैं। सदके हैं तुम्हारी फितरत के, जो दांव चल रहे बेखटके। सदके हैं तुम्हारी फितरत के, जो दांव चल रहे बेखटके। हम खून बहाते जाते हैं, वो खून जमाते जाते हैं। हम हवा में रात चलाते हैं, वो हवा रात ले जाते हैं। हम हवा में रात चलाते हैं, वो हवा रात ले जाते हैं। हम हवा में रात चलाते हैं, वो हवा रात ले जाते हैं। हम हवा में रात चलाते हैं, वो हवा रात ले जाते हैं। जब चालो क्या हुआ सर? क्या आपको हमारा गाना पसंद नहीं आया? थोड़ा गर्म था सर। ऐसे गानों से सर्दी दूर होती है। तेज हवा में नंगे पेड़ को गाते हुए सुना है आपने? अपने भीतर स्कूल में भी हम यही गाना गाया करते थे, इसी तर्ज में। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। पर कर्तव्य मार्ग हमें समझ नहीं आया। दिखाई नहीं दिया। आपको तो दिखता होगा सर। सर, हमें हवालात पहुंचाइए, रात चल रही है सर। सर, आपने ये वाला गाना गाया था या नहीं? कर्तव्य मार्ग वाला। आपका गला जरूर सुरीला रहा होगा सर, जब आप सिपाही बने। भाषा की सही ताकत केवल आप समझते हैं सर। और हाँ, आप लोगों के मुंह से गाली बड़ी अच्छी लगती है सर। तेरी मुँह क्या बात है, कहती है सर, क्या बात है। वाह सर वाह, भाषा की सही ताकत केवल आप समझते हैं सर। संकोच न कीजिए, जम के गाली दीजिए। आखिर आपका हमारे ऊपर एहसान जो है, आप हमें हवाई जहाज से ले जाएंगे सर। हम लोगों ने बहुत कोशिश की सर, पर गाली देना नहीं सीख पाए। ऐसा लगता था कि खुद को गाली बक रहे हैं। पर गाली सहना खूब सीख गए हैं सर। संकोच न कीजिए, जम के गाली दीजिए। आखिर आपका हमारे ऊपर एहसान जो है, आप हमें हवालात ले जा रहे हैं। सही बात है सर, कुछ तो बोलिए सर। अरे चाहे गाली ही दीजिए। सर सर, सर सर सर, कहाँ गए? लगता है मूतने लगा है। अबे तो कितनी देर रुकेगा? काफी देर से रोके रहा होगा। हाँ। इनका भी हगना मुतना सब बंद हुआ रहता है। सुन, चलो आवाज लगाते हैं। हाँ। हाँ, मैं हाँ, ठीक। सिपाही साहेब 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 साहेब। सिपाही साहेब साहेब, साहेब साहेब साहेब
क्या हुआ सालों? रुक क्यों गए? चलते चलो। लाइन। चल। अभी और कितनी दूर है हवालात सर? जितनी दूर तुम्हारी मौत है सालों। पर हमें तो कहीं दिखाई नहीं पड़ती। बचपन से हम उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं सर। एक बार पकड़ में आने वाली थी जब परीक्षा में फेल कर दिए गए थे, पर सली फिसल गई। एक बार और पकड़ में आई थी जब नौकरी में नहीं लिए गए और कमीनी सड़क ली। एक बार और आंखें चार हुई थी सर, जब अब आपको क्या बताएं। अरे बताओ बताओ। बात यह है सर, कारखाने के मालिक के सीने पर मैंने रिवॉल्वर रखी थी, पर अहिंसा की भीतरी आवाज ने उंगली कर दी। आंखें नीची हो गई, फिर वो नहीं हिली। मौत इतनी आसानी से नहीं मिलती बेटा। ये आप अपने तजुर्बे से कह रहे हैं? हाँ, तजुर्बे से कह रहा हूँ। तो फिर सुनाइए सर अपना तजुर्बा, पर अब आंखों पर से पट्टी खोल दीजिए। आंखों पर से पट्टी खोल दीजिए ताकि समझ सको कि इन रास्ते से हवालात जाया जा सकता है। रास्ते की चिंता हमें नहीं है सर, पहुंचने की चिंता है। लेकिन रास्ते की चिंता हमें तो है। क्या रास्ते में आपका घर पड़ता है? वो तो मैं आंखों पर पट्टी बंधे होने के बाद भी देख पा रहा हूँ। एक छोटी कोठरी, एक टूटी खाट पर आपकी बीमार बीवी बिना दवा के पड़ी। टीन के कनस्तरों और हांडियों भर में चूहे भर का राशन, अधजला कोयला, बुझी हुई लकड़ी तैयार कर रही है कि कब आप कुछ पैसे लेकर आएंगे। भले ही वो छीना छपटी के ही सही, फिर वो चूल्हा जलाएगी और आपका भूखा बच्चा ललचाया हुआ गली में लावारिस घूम रहा। हम उसे देख रहे हैं सर। आपकी वर्दी के नीचे तार तार फटी मैली बनियान की तरह है वो। उसका स्कूल जाना बंद है। वहां आपके अमीर अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं। चुप सालो। इसीलिए कहते हैं सर, हमें जल्दी हवालात ले चलिए। हम में आप में कोई फर्क नहीं सर। देखिए इस रात में आप भी भटक रहे हैं और हम भी। फर्क सिर्फ इतना है कि आपके ऊपर एक मोटा लबादा है, गर्म लबादा, ताकत वालों का दिया हुआ है, और भीतर से हमारी हड्डियां एक जैसी नंगी है, बेसहारा चुसित। सर, इतनी सर्द रात में आप बाहर क्यों निकले? लकड़बग्गे भी ऐसे में बांध में छिपे बैठे रहते, भूखे होने पर ही निकलते। सच सच बताइएगा सर, आपको अपनी चिंता थी या हमारी? जबान बंद कर वरना खींच लूंगा। तू मेरा बाप है और तू अदालत है जहां मैं हल्फिया बयान दूं कि मैं इतनी रात को क्यों गश्त कर रहा हूं। तुम चोर उचक्के डाकुओं को बताओ कि मैं इतनी रात को क्यों ड्यूटी पे निकला हूं। तुम सबका इलाज मेरे पास डंडा है। हवालात भी तो है सर। हम
जैसे आवारा बदचलन जरायम पेशा लोगों के लिए हवालात वहां ले चलिए सर, मेहरबानी कीजिए सर। अब आपसे क्या छुपाएं, ऐसी भयानक रात में हम जैसे चोर उचक्के हत्यारे व्यवस्था विरोधी लोगों का छुट्टा घूमना पूरे समाज के लिए घातक है सर। शहर में भेड़ियों के घूमने जैसा। आप व्यवस्था के रक्षक हैं सर, आपको उसकी रक्षा करनी ही चाहिए। सर, आप उस आदमी का ख्याल कीजिए जिसका पर्स मैंने उड़ाया था, और उसका जिसकी हत्या मैंने की है। आपको चाहिए कि जिस रोटी के लिए आप लड़ रहे हैं उसके लिए यदि हम लड़े तो आप हम पर डंडे चलाएं, हमें हवालात में बंद कराएं। और इस तरह कुचले हुए होने पर भी हमें कुचल दे। कोई आपका गला घोट रहा है, आप हमारा गला घोटे। आखिरकार जिंदा दोनों को ही नहीं बचना है सर। हवालात में आप भी हमारे साथ थोड़ी देर आराम कर लें। मुझे क्या करना चाहिए ये मैं अच्छी तरह बात जानता हूं। तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे कुत्तों को मैंने बहुत भौंकते हुए सुना है। तुम्हारा इलाज मेरे पास डंडा है। मैं वो पेड़ जड़ से काट देता हूं। जो फलने फूलने लायक होता है। नहीं सालों, जिनमें कांटे लगे होते हैं। ये फलने लायक होता है। चलो बीड़ी पिलाओ। अब बीड़ी नहीं है सर, एक ही बीड़ी थी हम तीनों के बीच, वो भी हमने आपको दे दी। बीड़ी नहीं है, अखाब हवालात में जाने के देखते हैं। तुम्हारे बाप ने बनवाई है हवालात। बाप तो हमारे आजादी मिलते गुजर गए सर, वो तो आपके बाप की बनवाई हुई है। ज़बान लड़ाता है। वाह, ये हुई नंबरदानगी। पहले छापड़, फिर घूसा, लाल और फिर हवालात। चलिए सर, सिलसिला शुरू तो किया आपने। हम इसी का तो इंतजार कर रहे थे। सर अब आंखों की पट्टी खोल दे। क्या हवालात आ गया सर? आंखों की पट्टी खोल दे। चल ठीक से करो, कंधा पकड़। चल आंखों की पट्टी खोल दे। हवालात आ गया। पट्टी खुलवाने के लिए परेशान। अभी मैं बताता हूँ कैसे पट्टी खोली जाए। चल आ गया हवालात। जा जाकर पकड़ ले। तेरा काम खड़ा है। आपने हमें धोखा दिया। हमारी आंखों पे पट्टी बांधकर हमें वही घुमाते रहे जैसे जैसे सब घुमा रहे हैं आजादी के बाद से। आप उस आदमी का ख्याल कीजिए जिसका पर्स मैंने उड़ाया था, और उसका भी जिसकी मैंने हत्या की है, और उस धमाके का भी सर जो होने वाला है। आप व्यवस्था के रक्षक हैं सर, उसकी रक्षा कीजिए। सर आप कहाँ हैं? हमारी पट्टी खोल दीजिए।
आपसे बहुत उम्मीद की थी सर, बहुत आस लगाई थी सर। रात चढ़ रही है, बर्फीली हवाएं हड्डियां तक कपा रही हैं। सर, हम में आप में कोई फर्क नहीं। देखिए, रात चल रही है सर। सर, आप हमारी मदद करेंगे? आप हमारी मदद करेंगे? आप हमारी मदद करेंगे? आप हमारी मदद करेंगे? यदि आप अपनी ड्यूटी में चूके तो ये जमाना आपको कभी माफ नहीं करेगा। हम आपको कभी माफ नहीं कर पाएंगे। आप खुद अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे सर। सर, कहाँ हैं सर आप? कहाँ है सर? सोचते थे कि हम हालात की गर्म इमारत में सर्द ठिठुरती रात आसानी से कट जाएगी। कपड़े ना होने की तकलीफ नहीं उठानी होगी। पर वो हमें हवालात ले भी क्यों जाता? उसको देने के लिए हमारे पास एक दमड़ी जोना थी। तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ? मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। जिंदगानी का कोई मकसद नहीं है। एक भी कद आज आदम कद नहीं है। पेड़ पौधे हैं बहुत औने तुम्हारे, रास्ते में एक भी बरगद नहीं है।